हेलो फ्रेंड्स, डेली एक्टिविटी के वजह से हमारे शरीर के किसी भी पार्ट में दर्द हो सकता है। अगर आपका बैठा काम है जिसमें लॉन्ग सिटिंग आवर्स के वजह से आपके कमर में दर्द हो सकता है, स्टैंडिंग प्रोफेशन के वजह से आपके पैरों में दर्द हो सकता है या मेंटल स्ट्रेस के वजह से आपके सर में भी दर्द हो सकता है। और ऐसे छोटे मोटे दर्द के लिए हम पेन किलर्स लेना पसंद नहीं करते, लेकिन यह दर्द जब बेहिसाब हो जाता है तो हम मजबूरन पेन किलर्स ले ही लेते हैं। इन पेन किलर्स का हमारे शरीर के ऊपर, बेसिकली किडनीज के ऊपर काफी बुरा असर होता है और इसीलिए हम इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना चालू करते हैं। तो आयुर्वेद में कुछ ऐसे हर्ब्स है जिनको खाने के बाद हमारा ये दर्द छूमंतर हो जाता है। तो वो हर्ब्स कौन से हैं और कैसे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हमें अपनाना चाहिए, तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुपेश आमले और पिछले 12 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ डबी मुंबई में। बेसिकली अगर हमारे बॉडी में वात, पित्त और कफ दोष ये समावस्था में होते हैं तो कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हमारे शरीर में क्रिएट नहीं होता। लेकिन अगर आपके शरीर में वात दोष बढ़ जाता है तो उसी वजह से आपके शरीर में दर्द बढ़ सकता है। अगर आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है तो उस वजह से आपके शरीर में जलन हो जाना या बर्निंग सेंसेशन बढ़ जाता है। और कफ दोष का अगर शरीर में बढ़ जाता है तो उसी वजह से हमारे शरीर पर सूजन आ जाना या इचिंग हो जाना, ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर आपके शरीर में दर्द बहुत ज्यादा है तो उसके पीछे का रीजन बढ़ा हुआ वात दोष ही होता है। नेचुरल तरीके से भी हमारे शरीर में ये वात दोष बढ़ जाता है, जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, इनमें 35-40 इयर्स के बाद ऑटोमेटिकली वात दोष बढ़ जाता है, जिस वजह से उनके जोड़ों में दर्द हो जाना, गर्दन में दर्द हो जाना, कमर में दर्द हो जाना, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स उनमें दिखाई देते हैं। या फिर कुछ बहुत सारा एक्टिविटी वाला काम अगर हम करते हैं, मेंटल स्ट्रेस वाली एक्टिविटी करते हैं, तो उस वजह से भी हमारे शरीर में ये वात दोष बढ़ जाता है और उसी का परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में दर्द बढ़ जाता है। अब देखते हैं कि दर्द की शुरुआत कैसे होती है। मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जैसे कि लॉन्ग स्टैंडिंग काम अगर हम करते हैं, लॉन्ग सिटिंग काम करते हैं या कोई भी एक्सर्शनल एक्टिविटी जब हम करते हैं, तो सेल्यूलर लेवल पर प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल वहां पर तैयार हो जाता है और इसी प्रोस्टाग्लैंडिन के वजह से वहां से पेन सिग्नल ट्रिगर हो जाता है, जो ब्रेन की तरफ मैसेज देता है कि उस पार्ट में हमें दर्द होता है। जब भी हमें कोई भी प्रकार का पेन किलर खाते हैं तो इसी पेन किलर के प्रभाव के वजह से ये मैसेज जाना बंद हो जाता है, जबकि वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन कंटिन्यूअसली सिक्रेट होता ही रहता है। इसीलिए हमें ब्रेन को ऐसा लगता है कि हमारा दर्द चला गया, लेकिन वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रेशन कंटिन्यूअसली होने की वजह से इन्फ्लेमेशन वहां पर बना ही रहता है, वहां पर सूजन आती है और दर्द बना ही रहता है। लेकिन यही पेन किलर्स के रेगुलर अगर हम इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म पर हमारे किडनीज के ऊपर और हमारे ब्रेन के ऊपर काफी बुरा असर होता है। तो आपको इन पेन किलर्स के साइड इफेक्ट से बचना है या ये पेन किलर्स से आपके शरीर को आपको खुद दूर रखना चाहते हो तो आपको आयुर्वेद अपनाना चाहिए। आयुर्वेद में चरक संहिता में शूलहर द्रव्य कुछ बताए हैं। शूलहर द्रव्य यानी कि दर्द को निवारण करने वाले कुछ हर्ब्स बताए हैं, जिनका अगर हम रेगुलरली इस्तेमाल करते भी है तो हमारा दर्द चला भी जाता है और उसके कोई भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स हमारे शरीर पर नहीं होते हैं। इसमें जो हर्ब्स होता है प्रमुख तौर पर देखा गया तो इसमें निर्गुंडी होती है, शुंठी होती है, त्रिफला, हरितकी, गुड़ुचि और दशमूल वाले कुछ द्रव्य होते हैं। इनका प्रयोग अगर हम सही मात्रा में और सही जगह पर करते हैं तो डेफिनेटली पेन किलिंग वाला ही एक्टिविटी हमारे शरीर पर हो जाता है। इससे कि हमारे शरीर का जो दर्द होता है वो कंप्लीटली चला जाता है और इससे कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट्स नहीं होता। तो इस दर्द को कम करने के लिए आज मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूँ। इसमें सबसे पहला जो उपाय है वो है शुंठी का लेप। बेसिकली जिंजर को अगर हम ड्राई फॉर्म में लेते हैं और उसका पाउडर बना लेते हैं तो उसी को शुंठी कहा जाता है। और इसी शुंठी पाउडर को अगर हम किसी लोकल जगह पर लगा देते हैं, जैसे कि अगर आपको सर दर्द है तो ऐसे समय पर इसी शुंठी का लेप आपको फोरहेड पर लगाना है। अगर आपको रिस्ट जॉइंट में पेन है तो उसी जगह पर आपको शुंठी का लेप लगाना है। अगर आपको एडियो में दर्द है तो वहां पर आप शुंठी का लेप लगा सकते हो। इसी प्रकार से अगर आपको लोकलाइज्ड पेन है या किसी बॉडी के एक ही पार्ट पर अगर दर्द होता रहता है
है तो उसी जगह पर केवल अगर शुंठी का आप लेप लगा देते हो तो वहां का जो पेन होता है वो इंस्टेंटली कम हो जाता है। जिंजर में पाया जाने वाला जो केमिकल कंपोनेंट होता है, बेसिकली इसके प्रभाव के वजह से वहां पर सिक्रेट होने वाले जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं उनका सिक्रेशन भी बंद हो जाता है। वहां पर आई हुई सूजन और वहां पर बढ़ा हुआ वातदोष भी इमीडिएटली कंट्रोल में आ जाने की वजह से हमें पेन किलिंग एक्टिविटी इंस्टेंट रिलीफ के साथ मिल जाती है। इसमें दूसरा उपाय है वातहरवटी। बेसिकली अगर हमारे पूरे शरीर में दर्द है, जैसे कि पूरे शरीर दिन भर काम करने के बाद अगर हमें शरीर में थकावट महसूस होती होगी, आपके गर्दन में, शोल्डर जॉइंट में, बैक पेन में, नी जॉइंट में, हर जगह में थोड़ा थोड़ा दर्द आपको महसूस होता होगा, या शिफ्टिंग पेन आपको होता होगा, या वात दोष की वजह से अगर आप पीड़ित होगे तो ऐसे समय पर भी आपके शरीर में सार्वदेहिक पेन बना हुआ रहता है, बॉडी पेन आपको कंटिन्यूअसली फील होता रहता है, या फिर आपके शरीर में कंटिन्यूअसली फीवरिश वाली फीलिंग बनी हुई रहती है, तो ऐसे समय पर आपको इस वातहरवटी का प्रयोग कराना चाहिए। वातहरवटी में बेसिकली वात कम करने वाले सब हर्ब्स का कॉम्बिनेशन होता है और इस कॉम्बिनेशन में सबसे प्रमुख तौर पर आता है निर्गुंडी। वाइटेक्स निगंडो नाम का जो बोटेनिकल नेम वाला जो प्लांट होता है, इसमें वात कम करने की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। तो इन्हीं वातहर द्रव्यों में प्रमुख तौर पर आता है निर्गुंडी, अश्वगंधा, त्रिफला, कैसर गुग्गुल और ऐसे सारे हर्ब्स कि जिनके प्रभाव के वजह से हमारे शरीर का वात दोष जो होता है वो कम हो जाता है। इनको अगर हम सिंगल हर्ब्स के तौर पर यूज करें तो भी, या कॉम्बिनेशन हर्ब्स अगर हम यूज करते तो भी, जब भी ये हर्ब्स हमारे शरीर में चले जाते हैं तो बढ़ा हुआ वात दोष कम होने लगता है और पूरे शरीर में जो फैला हुआ वात दोष जो भी होता है उसको फिर से नॉर्मलाइज करने का काम ये सारे हर्ब्स करते हैं। इन कॉम्बिनेशन हर्ब्स को अगर एकत्रित स्वरूप से अगर किया जाए तो उसकी कॉम्बिनेशन टैबलेट बनती है और उसी को नाम दिया है हमने टैबलेट निर्गुंडी। तो इस टैबलेट निर्गुंडी में वो सारे हर्ब्स होते हैं जो आपके शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष को कम कर सकते हैं। इस टैबलेट निर्गुंडी को हमें सुबह नाश्ता के बाद एक, दोपहर के खाने के बाद एक और रात को खाने के बाद एक, इस प्रकार से दिन में 3 बार लेना चाहिए। आयुर्वेदिक टैबलेट होने की वजह से इससे कोई भी प्रकार के एसिडिटी हो जाना या साइड इफेक्ट्स हो जाना, ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे शरीर पर नहीं होते और इसके रेगुलर इस्तेमाल से लगभग 20 से 22 दिनों में आपके शरीर में जितना भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होगा वो भी कंट्रोल में आ जाता है और उसके साथ बढ़ा हुआ वात दोष भी कंट्रोल में आ जाता है। जैसे जैसे वात दोष आपका कंट्रोल में आ जाता है वैसे वैसे आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ दर्द है वो भी कंट्रोल में आने लगता है। टैबलेट निर्गुंडी के प्रयोग के वजह से हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को जो जोड़ों का दर्द था, पुराने समय तक जो जोड़ों का दर्द था वो भी कंट्रोल में आ चुका है, या इसी के साथ अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबार स्पॉन्डिलोसिस जैसे प्रॉब्लम हो, न्यूरोमस्कुलर पेन हो या फिर आपको स्प्रेन आया हो, तो ऐसे सारे कंडीशन में आप टैबलेट निर्गुंडी का प्रयोग कर सकते हो। जब भी हमें कोई पेन किलर्स लेने की बात आ जाए या आपके मन में ऐसी बात आ जाए तो ऐसे समय पर आप टैबलेट निर्गुंडी का ट्राई जरूर एक बार कराना। इसी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। और इसमें तीसरा उपाय है वात ऊर्जा काढ़ा। बेसिकली अगर आपको बढ़ा हुआ वात दोष काफी समय से है, यानी आम वात या संधिवात जैसी पैथोलॉजी आपके शरीर में बनी हुई है, या फिर काफी दिनों से पुराना अगर कोई मार आपके शरीर पे लगा होगा उस वजह से आपको दर्द होता हुआ रहेगा, या फिर बहुत पुराना आपको माइग्रेन का तकलीफ है, या फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जिससे क्रोनिक पेन आपके शरीर में बना रहता है, तो ऐसे सारे कंडीशन में हम वात ऊर्जा काढ़ा का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली रासना, अमृता, आरग व देवदारू इस प्रकार के सारे वातहर द्रव्यों को पानी में डालकर उबाला जाता है और उनके साथ जो डिकॉक्शन तैयार किया जाता है ये वात ऊर्जा काढ़ा होता है। तो इसी प्रकार का वात ऊर्जा का काढ़ा का सेवन अगर हम 15 मिली की मात्रा में 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके सुबह खाली पेट लेते हैं और रात के भोजन के पहले लेते हैं, तो लगभग इसके प्रयोग के 20-21 दिन में भी हमारे शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष कंट्रोल में आने लगता है। और इसी वात दोष के वजह से बहुत सारे लोगों को डाइजेशन का अच्छे से ना होना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना और पूरे शरीर पर स्वेलिंग आ जाना, ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो वात ऊर्जा काढ़ा के प्रयोग से वजह से ये सारे लक्षण में कमतरता आने लगती है, उनमें सुधार होने लगता है। वात ऊर्जा काढ़ा का प्रयोग करते समय लेने के बाद हमें एटलीस्ट 20 मिनट्स तक कुछ भी खाना नहीं है, जब तक इस काढ़े का एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में अच्छी तरह से हो नहीं जाता, उसके बाद ही हम कुछ भी खा सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा, अगर आपको शरीर के किसी एक पार्ट में दर्द है तो ऐसे समय पर आप शुंठी का लेप का प्रयोग करा सकते हो। अगर आपके एग्जैक्टली किसी जॉइंट्स में दर्द है, जैसे कि आपके गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द,
और इसी प्रकार से अगर आपके बोन और मसल से रिलेटेड न्यूरोमस्कुलर पेन होगा या जॉइंट से रिलेटेड पेन होगा तो ऐसे समय पर आप टैबलेट निर्गुंडी का प्रयोग कर सकते हो। और अगर आपके शरीर में आमवात संधिवात जैसी पैथोलॉजी बनी हुई रहेगी तो इन रासना अमृता आरगवत का काढ़ा जैसे कि वात ऊर्जा काढ़ा आप प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार से अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होगा तो बिना पेन किलर्स लिए आप आयुर्वेद के मदद से इस पेन को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको भी वात से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगा और हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो हमारे क्लिनिक के टीम के साथ, आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार की शंका होगी तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ऐसा ही हमारा पेज इंस्टाग्राम पर भी है, डॉक्टर आमले रूपेश नाम से, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ऐसे इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना मत भूलिए। निरोगी सेहत का वादा करता है दुर्वा आयुर्वेदा। मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।